Hello everyone, this is Himanshu Kumar Srivastava. Welcome to YouTube channel Logically Geological. Today we are going to start mineralogy. This video lecture is first part of mineralogy. Now question arises, what is mineralogy? Mineralogy is a scientific discipline that is concerned with all aspects of minerals, including their physical properties, chemical composition, internal crystal structure, occurrence and distribution in nature and their origin in terms of physiochemical condition of formation. Or simply, we can say that mineralogy includes the study of mineral composition, structure, appearance, stability, occurrence and association. Mineralogy is a branch of geology. Now again question arises, what are minerals? Mineral is a naturally occurring homogeneous solid with definite but generally not fixed chemical composition and an ordered atomic arrangement. It is usually formed by inorganic processes. मिनरल्स जो होते हैं नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, होमोजीनियस सॉलिड होते हैं, ठीक है, और इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है जनरली नॉट फिक्स्ड होता है, जनरली फिक्स नहीं होते हैं बट कुछ केस में फिक्स्ड भी होते हैं, और ये अधिकतर इनऑर्गेनिक प्रोसेस से फॉर्म होता है. जैसे जो केमिकल कंपोजिशन है वो कब फिक्स नहीं होगा. जैसे हम लोग एक मिनरल है क्वार्ट्ज जिसका फॉर्मूला होता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है. इसमें जो Si और O का जो रेशियो है वो 1:2 होता है, और जो इसका केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा SiO2 ही होगा. अगर क्वार्ट्ज है तो SiO2, ये फिक्स्ड होता है. अब फिक्स जिसका नहीं होता उसका एग्जांपल लेते हैं. सीडेराइट. सीडेराइट आयरन कार्बोनेट है जिसका फॉर्मूला FeCO3 होता है, जिसमें क्या होता है कि आयरन जो है, आयरन को हम लोग मैग्नीशियम, मैग्नीज या कैल्शियम, कुछ अमाउंट का कैल्शियम से रिप्लेस जब हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो कंपोजिशन होगा सीडेराइट का फिक्स नहीं होगा, ठीक है. मिनरल्स डिस्प्ले अ हाईली ऑर्डर्ड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट हैज अ रेगुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म, और हाई ऑर्डर्ड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर होने के वजह से जो मिनरल्स हैं वो क्रिस्टलिन क्लासिफाइड होते हैं. मतलब कि हम लोग मिनरल्स को जो क्लासिफाई करते हैं वो क्रिस्टलिन सॉलिड के बेसिस पर करते हैं. Crystalline materials may express their ordered internal framework by a well-developed external form, often referred as crystal form or crystal morphology. जो एक्सटर्नल फॉर्म है और जो इंटरनल फ्रेमवर्क है वो हाईली ऑर्डर्ड होगा और वेल डेवलप्ड होगा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फॉर्म या क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी. जो इस तरह के यानी कि हाई ऑर्डर्ड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं शो करेंगे और वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल फॉर्म नहीं होगा और इंटरनल फ्रेमवर्क सही नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एमॉर्फस, ठीक है. सॉलिड दैट एग्जिबिट नो सच ऑर्डर्ड इंटरनल अरेंजमेंट आर टर्म्ड एमॉर्फस. मैनी एमॉर्फस नेचुरल सॉलिड्स सच एज ग्लास. ग्लास एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है. व्हाट इज क्रिस्टलिन आयंस या क्रिस्टलिन सॉलिड? द एटम और आयन that comprise crystalline material are arranged and chemically bonded in a regular and repeating line range pattern, और जो इनका रेंज होगा वो एटॉमिक जो रेंज होगा रेगुलरिटी का
वो अच्छा होगा, ठीक है, यानी कि वेल डेवलप्ड होगा। लेकिन एमरफस में क्या होगा, मटेरियल दैट आर नॉन क्रिस्टलिन, मतलब वो मटेरियल जो क्रिस्टलिन नहीं होंगे और इनका जो रेगुलरिटी होगा उनमें लॉन्ग रेगुलरिटी का लैक होगा, यानी कि जो केमिकली बॉन्डेड यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा। फिर एक और टर्म आता है जिनको हम लोग मिनरलॉइड बोलते हैं। मिनरलॉइड क्या होता है, these are the mineral like material that lack of long range, amorphous जैसा ही होता है, ठीक है, और इसमें amorphous सॉलिड या ग्लास को हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब abundance ऑफ एलिमेंट, अपने अर्थ में कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनका जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। अगर हम लोग क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये इनका ऑर्डर है। फिर आता है मेंटल, मेंटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर मैग्नीशियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम है, फिर एल्यूमिनियम है। अब पूरा अर्थ एज अ होल, पूरे अर्थ की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आयरन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं। इस बार आईआईटी जैम में भी एक क्वेश्चन आया था कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तो उसमें ऑक्सीजन का भी एग्जांपल था, आयरन भी था, कैल्शियम भी था, तो उसमें ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। फिर आता है कि हम लोग मिनरल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे कोई मिनरल्स दिखा तो कैसे बोलेंगे कि ये क्वार्ट्ज ही है, तो उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनको हम लोग हाथ में कोई मिनरल लेते हैं और बता देते हैं कि हाँ ये क्वार्ट्ज है, ये सिडेराइट है, ठीक है। तो किस बेसिस पे करते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कलर, स्ट्रेक, लस्टर, डेंसिटी, हार्डनेस, क्लीवेज, फ्रैक्चर, टेनेसिटी, हैबिट, ये सारे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलर। When different wavelength of visible light are incident upon the eyes, they are perceived as being different colors. कलर को हम लोग डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ केस में कलर जो है डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी का काम करता है, ठीक है। मोस्ट मिनरल्स दैट हैव मेटालिक लस्टर वेरी लिटिल इन कलर, बट नॉन मेटालिक मिनरल्स कैन डेमोन्स्ट्रेट वाइड वेरिएंस, यानी कि जो मेटालिक क्लस्टर वाले जो मेटालिक मिनरल होते हैं उनका जो कलर होता है यानी कि वो ज़्यादा वेरी नहीं करता है, लेकिन जो नॉन मेटालिक होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा कलर में वेरिएशन होता है। सल्फाइड्स मेटालिक मिनरल्स टेंड्स टू बी अ कांस्टेंट इन दियर कलरेशन। सल्फाइड्स जो है उनका जो कलर जो है वो कांस्टेंट होता है, सल्फाइड मिनरल्स जितने भी हैं, जैसे स्फेलेराइट, उनका जो कलरेशन है वो वेरी नहीं करता है। क्वार्ट्ज कैन बी ट्रांसपेरेंट, वाइट, पिंक, ब्राउन, ब्लैक, पर्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा, ठीक है। ये इम्प्योरिटी आने की वजह से, फॉरेन मटेरियल आने की वजह से भी ये हमको कलर में वेरिएशन दिखता है। कलर इज ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ मिनरल, minerals rich in aluminum, calcium, magnesium, sodium are often light in color, ठीक है। जब एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम वाले जो मिनरल्स होंगे जिनकी यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा होगी अगर इन सब मटेरियल एलिमेंट की, तो वो किस कलर के होंगे, लाइट कलर के मिनरल होंगे। और जब आयरन, टाइटेनियम, निकल, क्रोमियम, जब ये सब मिनरल होंगे तो वो डार्क कलर के मिनरल शो करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो कलर है वो मिनरल का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। वो जो इंटरेक्शन होता है लाइट का और जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो कलर होता है।
जैसे इसमें देखिए कि ये जो है ये पर्पल क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये एगेट है, ये रोज़ क्वार्ट्ज है, ये चैल्सिडोनी है, और ये ऑनिक्स है, और ये सिट्रीन है, येलो क्वार्ट्ज, ठीक है, ये रोज क्वार्ट्ज। फिर आता है क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? दीज आर द एलिमेंट विच इम्पार्ट कलर टू अ मिनरल। द एलिमेंट्स वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड आर क्रोमोफोर्स, ठीक है। जो जिस एलिमेंट की वजह से, यानी कि जो एलिमेंट मिनरल्स को कलर दे, ठीक है, उसको हम लोग क्रोमोफोर्स बोलते हैं। फिर आता है इडियोक्रोमैटिक। इडियोक्रोमैटिक क्या होता है कि जब मेजर एलिमेंट के वजह से जो मिनरल कलर शो करे उसको हम लोग इडियोक्रोमैटिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर कार्बोनेट जो है मैलेकाइट में ग्रीन शो करता है, ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट ही एजियोराइट वो ब्लू शो करता है, एजियोर ब्लू, ठीक है, इसको हम लोग इडियोक्रोमैटिक बोलते हैं। फिर आता है व्हाट इज एलोक्रोमैटिक। एलोक्रोमैटिक क्या होता है कि कोई कोई मिनरल्स होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो फॉरेन मटेरियल के वजह से वो कलर शो करते हैं, ठीक है, तो माइनर ट्रेस एलिमेंट की वजह से जब वो कलर शो करेंगे तो उनको हम लोग एलोक्रोमैटिक बोलते हैं। एलोक्रोमैटिक में एग्जांपल है रूबी एंड सफ़ायर। सफ़ायर ये जो है कोरेंडम के वैरायटी हैं, ठीक है। जब आयरन और टाइटेनियम ऐड होगा तो वो सफ़ायर में कैसा कलर देगा? डीप ब्लू कलर देगा। और जब क्रोमियम ऐड होगा रूबी में तो वो कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा, ठीक है। और ग्रीन एमेरल्ड, ग्रीन कलर एमेरल्ड, ये जो है जेम वैरायटी है बेरिल का, जिसमें ग्रीन कलर जो हमको शो करता है वो क्रोमियम की वजह से शो करता है। और बेरिल जो है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। Thanks for watching. If you enjoy my video, then like, subscribe and share.